इतने सारे पैसे से तो हम गुमशुदागंज के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। इससे पहले कि कैश का मालिक आ जाए हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये बैग तो हमें नेताजी का लग रहा है। हम नेताजी को ही तो देने जा रहे थे ये बैग। नहीं, आप हमको दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। हाथ में आए वक्त पैसा लौटाना बड़ी हिम्मत की बात होती है मामा। हमें नहीं पता था कि हमारे बीच ऐसे ईमानदार इंसान है। और अब मैं अपने हाथों से अपनी ये कीमती शॉल और श्रीफल देकर इनको सम्मानित करना चाहता हूँ। हम यहाँ इस गांव में रह रहे हैं, डीपली घुस के रह रहे हैं, और आज तक हमें तो कभी इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया है। ये टुच्चे लोग जो हैं बाजी मान ले जाते हैं। ये मामा का सम्मान नहीं समझो, आपका अपमान हो रहा है। अब हम भी आदर्शवादी महापुरुष बन के दिखाएंगे। वाह, खादी का पहन रखी है बे। तो क्या है कि भैया सबकी मदद किया करेंगे और आदर्शवादी बनेंगे। छोटी चीजें नहीं करनी है बे। अच्छा, अब बड़ी चीज करेंगे जिससे लापतागंज हिल जाए। कहाँ गए? और भगवान गायब हो गए। अबे गुड्डू, प्लान सक्सेसफुल हो गया बे। बजरंगबली, पापा कसम, आई एम वेरी सॉरी कि हम आपको रात भर यहाँ इस कोने में छोड़ के चले गए। बजरंगबली, आपको डर तो नहीं लग रहा था ना? वैसे भी हमने आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ दिया था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंगबली, मच्छर का कॉइल भी लगा के गए थे हम आपके लिए कि आपको मच्छर ना काटे। बजरंगबली, आप तो समझ रहे ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं कुरीनी के लिए कर रहे हैं। भैया लीजिए प्रसाद। अबे यार, लाओ इधर लाओ। बजरंगबली, ये लीजिए, आपके पूरे दिन के खाने का इंतजाम हो गया है। आपकी फेवरेट डिश बूंदी असली घी में प्रसाद के तौर पे। गुड्डू मना कर रहा था, कह रहा था तेल में बनाओ। भैया आपको क्यों फंसा रहे हो? अब चुप रहो। बजरंगबली, पापा कहता हूँ बस एक दिन और एडजस्ट कर लीजिए। आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि कल हम आपको आपके टेम्पल पैलेस छोड़ देंगे। भैया जल्दी करो, वहाँ गांव में हड़कंप मच गया है, प्रेस रिपोर्टर तक आ गए हैं। क्या बजरंगबली सुन रहे हैं ना? गुड्डू क्या कह रहा है? यार गुड्डू, पापा कसम, हमको लगता है कि अब हमारी मेहनत रंग लाएगी और सुरीली के हाथों में हमारे नाम की मेहंदी रखी जाएगी यार। चलो भैया जल्दी। अब बजरंगबली, आपका टाइम पे खा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको जब हम कल पहुँचाए तो आपके भग देख के कहें कब जोर लग रहे हैं आप, है? ओके, आप नोटी हैं बहुत। हाँ, खा लेंगे। चल दे। लापतागंज से मूर्ति लापता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक मूर्ति हुआ करती थी जो आज चोरी हो गई है, और ये न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है हमारा न्यूज चैनल। तो आइए हम जानते हैं कि इस पे गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? महोदय, देखिए, मुझे तो लगता है कि एक भयंकर संकट की शुरुआत हो चुकी है। हनुमान जी की प्रतिमा का इस तरह से चोरी हो जाना ये संकेत करता है कि आने वाले समय में न सिर्फ लापतागंज में बल्कि पूरे विश्व का अनिष्ट होने वाला है। इसलिए हम सबको गंभीरता से हनुमान जी की प्रतिमा को खोज निकालना होगा, तभी आने वाले विश्व की इस अनिष्टता को रोका जा सकता है। जय बजरंगबली। ये थी हमारे पंडित जी की प्रतिक्रिया। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपको शक है किसी पे? हाँ, हमारी दुकान से कोई सुबह 2 किलो बूंदी लेकर गया है, मुंह पे काला कपड़ा बांधे हुए था। तो आपने उसका चेहरा देखा? नहीं, आंखें देखी थी, आंखों से दलील भी नजर आ रही थी। तो तुमको कुछ कहा नहीं उसने? नहीं, हमको पैसा मिला, हम चुप रहे। वैसे भी हमारे गांव में कोई बूंदी खरीदता ही नहीं है। तो आपको किसी पे शक है? पापा कसम, गांव में इतने सालों से कुछ ना कुछ तो गायब हो ही रहा है। हमने कुछ कहा? नहीं कहा। अरे भाई, बिजली गायब है, हमने कुछ कहा? नहीं कहा। पानी गायब है, हमने कुछ कहा? नहीं। अबे हटना, इधर बात कर रहे हैं ना यार। अब वो क्या कहते हैं, सुत्ती लाल की दुकान से जलेबी गायब हो गई, हमने कुछ कहा? बकरुद्दीन की बीवी जो है वो पानी बतासे खा रही थी, तो वो 2 बीवी में से 1 बीवी गायब हो गई, हमने कुछ कहा? नहीं कहा। अब तो हद हो गई है भाई, बजरंगबली गायब हो गए हैं। अब कब तक चुप बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो बोलो ना। हम बोलते हैं, जिसने भी हनुमान जी की मूर्ति चुराई है वो निहायत ही गंदा, गलीज, टुच्चा, आवारा, कमीना, घिनौना। क्या कितनी गाली बक रहे हैं? अरे भैया, टंग ऑफ स्लिप, कैमरा के सामने थोड़ा सा। विजय भैया, ये तो उस चोर को गाली दे रहा है, तो तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे समझने वाली बात है ना यार कि मैं टीवी के अंदर बैठ के तो भाई
बहन माँ बेटी देख रही होंगी, इतनी गालियाँ बकेंगे, क्या सोचेंगे यार? सबके सामने इतनी गालियाँ हैं। देखिए ये ना गाली वाली देने से कुछ नहीं होगा। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि गाली वाली देने से कुछ नहीं होगा। हमें तो लगता है कि इस विषय पर सर्वप्रथम पुलिस को सूचित करना चाहिए। वो काम हम कर चुके हैं मुकुंदी बाबू। हाँ तो अरे पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ कर ही नहीं रही है। किसी जगह खाने चलते हैं। खोजना होगा। तो आप थाने नहीं जाएंगे? डीपली घुस के वही सोच रहे हैं। चल भाई गुड्डू, चलिए। तो ये थी मूर्ति चोरी होने पे गांव वालों की प्रतिक्रिया। मैं आकाश सहाय कैमरामैन विक्रम के साथ स्काई न्यूज से। अरे ये देखिए मुकुंदी बाबू क्या हो रहा है। अरे वो थानेदार साहब, आप इस तरह से हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखिए हमने आपको हनुमान जी के मूर्ति की चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, उसका कुछ हुआ? अरे तहकीकात चल रही है अभी भाई। मूर्ति हमने चुराई है। अबे चुप, तुझसे तो हनुमान जी का गला नहीं उठेगा, मूर्ति क्या खाक चुराएगा? अबे मूर्ति चुराई है तो कहाँ है? वो हमें नहीं मालूम, मगर मूर्ति हमने ही चुराई है। यार गुड्डू, यार ये चूजा तो हमको हार्ट अटैक दे देगा बे। देखो भाई, अगर चुराई है तो सच सच बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों बिजी पांडे? अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, इसको हमने दंड बैठक लगवा दी है, और जिसे हम दंड बैठक लगवाते हैं ना, वही बोलता है कि चोरी हमने की है। इससे पहले 10 को लगवाई थी, सबने कबूल कर लिया कि मूर्ति उन्होंने चुराई है। देखिए, आप ऐसे किसी को भी उठक बैठक नहीं करवा सकते। पुलिस का तरीका ऐसा ही होता है। तुम्हें ज्यादा पता है तो तुम ले आओ चोर को, पकड़ हम लेते हैं। मूर्ति लो, एक और आ गए। अबे बेटा, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली मूर्ति जो 12 फीट की है। तेरे सर में भी तेल लगवाऊं क्या? रख बेटा इसको। अरे यार चलो यार, तुम लोग घर चलो, कोई महापुरुष मूर्ति लेके जरूर आएगा। चलो हटो, चलो। भाइयों, अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो इसमें मंत्री जी गलती है, और जब तक हनुमान जी की मूर्ति नहीं मिल जाती हम आंदोलन करेंगे और धरना देंगे।